हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जिस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सेट बाय सेट कराएंगे सिर्फ करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। नाम है कैटलीन नोवाक और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये क्वेश्चन MPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन में आपको दिया ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। इस बात को आप याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। ऑप्शन में आपको दिया गांधी सागर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, बरगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओंकारेश्वर में, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। कहाँ? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। कितना मेगावाट? 600 मेगावाट। ये भी क्वेश्चन MPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान पर है। भारत कौन सा स्थान पर है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का रैंक पूछा है। ये UPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन आपको दिया 110वां, 136वां, 130वां, 140वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 136वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2022 में, भारत का रैंक 136वां है। इस बात को आप याद रखिएगा। पहला रैंक भी कौन है? फिनलैंड, सबसे खुशहाली देश फिनलैंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम जो था, मिड डे मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी MPPCS के एग्जाम पूछा गया था कि मध्याह्न भोजन योजना, ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपको दिया 1991, 1993, 1995, 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना को शुरू किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि मध्याह्न भोजन योजना जो शुरू किया गया था 1995 ईस्वी में, ये किस राज्य से शुरू किया गया था, है ना। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। ये क्वेश्चन UPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ, सीमांत किसान, डेयरी किसान, भूमिहीन कृषि श्रमिक, फुटपाथ विक्रेता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुटपाथ विक्रेता से संबंधित है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसके अंतर्गत लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है ना। ये क्वेश्चन देखिए, पहले एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा जो होगा उसका नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, CUCIT, UAET, CUAT, CUIT। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि CUIT, है ना। उस एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUIT। इस बात को आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन UPPCS के एग्जाम में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का विजेता कौन रहा, आपको ये जवाब देना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का महिला एकल का विजेता। ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया था। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ था, ज्वाला गुट्टा, PV सिंधु, अश्विनी पोनप्पा, साइना नेहवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, PV सिंधु। PV सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीती थी कौन? PV सिंधु। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा कब। तो डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा किया गया है भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा।
कब मनाया जाएगा डॉल्फिन डे, आपको इसका आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन में दिया 5 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है ना। आपको ये बताना है कि किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार, मतलब मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य है जो कि विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। और ये एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम, भारत की आन बान शान इसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था, 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में। इस बात को आप याद रखिएगा, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि किस स्थान पर WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है, करेगा, है ना। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, जाफना श्रीलंका, जामनगर भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, हरिद्वार भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनगर भारत। जामनगर भारत में WHO के द्वारा औषधि का वैश्विक केंद्र का स्थापित करने जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। जामनगर किस राज्य में है, इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ना। वैसे तो जामनगर कहाँ, गुजरात में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। यूक्रेन रूस में लड़ाई अभी भी चल रहे हैं, है ना। तो उसमें जितने भी मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, उसको भारत जो लाया गया था, किस ऑपरेशन के तहत। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन में दिया हुआ ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गोदावरी, ऑप्शन यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिस ऑपरेशन के कारण यूक्रेन से मेडिकल छात्रों को भारत लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। जल जीवन मिशन की घोषणा किस केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। ऑप्शन में दिया 2022-23, 2019-20, 2021-22, 2020-21। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन की योजना जो है उसको घोषित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एमपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस में और बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज का क्वेश्चन बस इतना था। आई होप सारे क्वेश्चन को हम बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करिजी जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।